हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटीपी का प्रश्न पत्र है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? यह है ऑप्शन डी, स्किनर। फिर दूसरा देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यवहार का अध्ययन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। तो किस में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष की आयु में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं स्टर्न, बिने, टर्मन। इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन है? टर्मन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिस्लेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, फिर है सुनने की क्षमता। तो इसमें क्या है? पढ़ने की क्षमता है डिस्लेक्सिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान करने के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ये कराए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 7, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900 में। तो इसको कितने में माना जाता है? 1900 में माना जाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा मनोविज्ञान पर लिखित पाठ्यपुस्तक सर्वप्रथम 1903 में प्रकाशित हुई। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष माना जाता है, जो 1900 ईस्वी है। फिर है पियाजे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? औपचारिक, तो औपचारिक है 0 से 2, 2 से 7। फिर नंबर 3 है, सी है 7 से 11, 11 से 15। तो औपचारिक पूछ रहा है, तो 11 से 15 वर्ष। फिर है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि आयु कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की आयु कितनी होती है? तो इसमें होती है, ऑप्शन नंबर है 111 से 20, 81 से 10, फिर 71 से 80, फिर 71 से कम। तो इसमें क्या होगा? 71 से कम। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। तो इसमें कितना लगते हैं? 280 लगते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो कितना होता है? 7 पाउंड। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, वर्ट। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, ये कौन है? थॉर्नडाइक। फिर देखते हैं, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसमें क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के, विकलांग व्यक्तियों के, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के। फिर देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी है, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के। फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, उपनयन संस्कार की शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो वैदिक काल में किया जाता था। फिर है ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो क्या होती है? आत्मनिर्भरता पैदा होती है।
निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? तो इसमें क्या है? भूख, प्यास, क्रोध, ये सब जन्मजात होते हैं। क्रोध जन्मजात अभिप्रेरक है। यह एक प्रकार का संवेगात्मक अभिप्रेरक है जो बालक या मनुष्य में जन्म से ही पाया जाता है। संवेग के अंतर्गत घृणा, प्रेम, क्रोध, भय आदि आते हैं। प्रश्न में निहित अन्य विकल्प जैसे निद्रा जैविक प्रेरक, खेलना स्वाभाविक प्रेरक एवं प्रशंसा कृत्रिम प्रेरक होता है। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 18। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुल्ले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिगम परिस्थितियाँ। बच्चों को पढ़ाने से पहले हम अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे। फिर देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर है 19। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ एवं लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइजोइड वर्ग के अंतर्गत शारीरिक रूप से अपंग बालकों को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी सही। फिर है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। तो कौन आएगा विशिष्ट बालकों के अंदर? हाँ, तो इसमें सब आएंगे, ये सभी। फिर अपराधी बालक कौन होते हैं? जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कार्य में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो अपराधी बालक होते हैं असामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज के अनुकूल ना हो, अपराधी बालक होते हैं। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? ये होता है मध्यस्थ चर हमारा। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। फिर स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। किसको माना है? शिक्षक को माना है। फिर है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का और हॉल का। तो यह किसका है? वुडवर्थ का है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। या किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 25। तत्परता का नियम किसने दिया है? पावलोव, एबिंगहास, थॉर्नडाइक, स्किनर ने किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। रॉस ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? रॉस ने संवेग को कितने भागों में बांटा? 2, 3, 4 और 5। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ज्ञानात्मक संवेग, भावात्मक संवेग और क्रियात्मक संवेग। फिर देखते हैं क्वेश्चन 27 है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो किसमें क्या है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है। ऑप्शन बी है सही। फिर अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। किसने कहा है? मैकडूगल ने, कर्ट लेविन ने, फ्रायड ने और स्किनर ने। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। फिर निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत और नींद। कौन सा नहीं है? आदत नहीं है।